मोहसिन नकवी साहब ने उस सिस्टम को फेल करार दे दिया जिसकी वजह से वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। नकवी साहब सोचें, अगर ये सिस्टम ना होता तो क्या आप साल और या उससे भी ज्यादा के लिए केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनते पंजाब का? क्या आप चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हुए चेयरमैन पीसीबी बनते, सेनेट का इलेक्शन लड़ लेते, उसके बाद आप वजीर दाखिला और ताकतवर तरीन वजीर दाखिला बन जाते? बहरहाल जो आपने बात की कि सूबे या जो यूनिट्स बनने चाहिए, वो बात मानने वाली है, बिल्कुल उसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, वो आप ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये करेगा कौन? आप कहते तो हैं कि जी अवाम ये फैसला करेंगे या सियासतदान मिल बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ये सबसे अहम सवाल। अब तक तो ये हो जाने चाहिए थे। मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद मुझे याद आ रहा है DGISPR की जो आज मीडिया ब्रीफिंग थी, उसमें भी सवाल ज़ाहिर है उन्होंने कहा तो ज़रूर शुरू में कि जी कोई सियासी सवाल ना ही पूछें, सिक्योरिटी के हवाले से ही सवाल पूछें। लेकिन आपको पता ना, जब हुजूम होता है जर्नलिस्टों का और आप जब सवाल ले रहे होते हैं तो मुमकिन नहीं है कि वो सवाल ना करें सियासी। तो उसके बाद खैर उन्होंने ज़ाती राय तो करार दिया ये मोहसिन नकवी साहब की कि ज़ाहिर है वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन फिर वो जर्नलिस्ट कहाँ पीछे हटते हैं, वो सवाल पे सवाल करते जाते हैं। और उसके बाद फिर वो ऑलमोस्ट उन्होंने वो जो चीज़ें मोहसिन नकवी साहब ने कही हुई थी ऑलमोस्ट उनको इंडोर्स किया है। गुड गवर्नेंस भी उन्होंने कहा, ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लिए और मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसका होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आबादी 4 गुना बढ़ चुकी हुई है तो फिर 4 ही सूबे हैं इस मुल्क के, तो फिर उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सोच अब सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की नहीं रह गई। जब DGISPR भी ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये सोच मौजूद है, और उन हलकों में, ताकतवर हलकों में भी ये सोच मौजूद है कि इस गवर्नेंस के साथ मामला ठीक नहीं हो सकते। गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा, इंतज़ामी यूनिट्स भी नए बनाने पड़ेंगे, नए सूबे भी बनाने पड़ेंगे। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मोहसिन नकवी साहब ने ये तो कहा कि PTI समेत सारी जमातें, और आज DG भी यही फरमा रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं इस मुल्क के हालात ठीक हों। ज़ाहिर है जब तमाम की बात होती है तो उसमें PTI भी होती है, हम ये नहीं कह सकते कि PTI को इसमें माइनस किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि PTI का लीडर वो तो इमरान खान तो जेल में है, तो क्या इमरान खान से भी कोई बात हो रही है, या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और फिर बैठ के ये फैसले होंगे? और क्या इस वक्त स्पेशली पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है? अगर जो मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद ही उन्होंने ये खिताब भी किया था जिसने हलचल मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान में, और PMLN के कुछ वज़रा तो ये लाइन टो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये होना चाहिए और हो भी सकता है। लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो इसके लिए राज़ी होंगे? क्या जरदारी साहब इस बात पे मान जाएंगे कि कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए? चले बाकी सिंध की तकसीम नहीं भी होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जहाँ ज़रूरी हैं नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने, वहाँ बना देने चाहिए। तो बहस तो शुरू हो गई है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोई सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की गई। हाँ, ये पहली दफ़ा ज़रूर हुआ है कि सिस्टम का एक हिस्सा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो बहुत ताकतवर वज़ीर दाखिला समझा जाता है, ज़ाहिर है जिससे ये तासुर है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी जवाब तलबी नहीं कर सकता, वो स्याह व सफ़ेद का मालिक है, जब वो ये बात कर रहा है कि ये सिस्टम फेल हो गया है और चेंज करना पड़ेगा, तो फिर सोचने की बात है कि सिस्टम वाकई फेल हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा, और आइन और कानून की हुक्मरानी जिस हार्ड स्टेट के लिए ज़रूरी करार दी जाती है उसको लाना पड़ेगा,
باقی چیزیں بعد کی ہیں، پہلے وہ آئے گی، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے انتظامی یونٹس بنتے ہیں، نئے صوبے بنتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری اس ملک میں ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔